आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हिंदुओं की बात कर रहे हैं। नहीं, आज़ाद समाज पार्टी की छवि नहीं है ना ऐसी कि वो हिंदुओं के लिए। ये सबकी है, ये मेरी के लिए की नहीं, ये गुजरों की भी है, ये दलितों की भी है, ये मुसलमानों की भी है, ये पिछड़े में और जो जाति हैं उनकी भी है। तुमने अपने सारे समाज गिनवा दिए, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, यादव, ये सब कहाँ गए? जो छुआछूत को मानते हैं, जो इंसानियत को नहीं मानते, भेदभाव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में प्रवेश वर्जित है। अभी आपने मुसलमानों को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसे भी मुसलमान हुए, ऐसे भी मुसलमान हुए। शोएब जमई जैसे मुसलमान को क्या कहोगे? अगर कोई ब्राह्मण बुजुर्ग मिला भाई चंद्रशेखर को, पैर छुएंगे उनके? 100%। अच्छा भाटी जी, एक मेरा सवाल है निजी तौर पे, वो मैं आपसे वैसे भी पॉडकास्ट से अलग भी पूछने वाला है जी। मैंने देखा दादरी में आपने डीसीपी में धक्का मार दिया केवल एक गुजर नाम के पीछे, मतलब जुझारू नेता हो, ठीक है। दूसरा, संघर्ष भी करते हो, सुबह नोएडा हो तो शाम को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो फिर अपनी खुद की पार्टी बना लो ना। देखिए, संघर्ष से मतलब पार्टी से ये आपस में कनेक्ट नहीं है। संघर्ष और पार्टी, संघर्ष कई तरीके का होता है। एक संघर्ष है, एक पार्टी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी बना के राज करेंगे, एमपी एमएलए बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नेता वाली क्वालिटी। मनीष भाई मेरा दूसरा सोच है, मेरा जो है ना, जो संघर्ष है मेरे तो यहाँ से निकलता है। और जब समाज के आप विश्वास नहीं करोगे, जब दादरी का प्रकरण हुआ था ना, 22 सितंबर को नाम हटा था, 4 दिन चैन से सो नहीं पाए थे, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब 4 दिन नींद नहीं आई थी जब तक नाम दोबारा नहीं लिख गया। किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कि हमारे गुर्जर महापुरुष, जो सबसे बड़े हिंदू सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने देश की सीमाओं की कई सौ वर्षों तक उनके काल ने, प्रतिहार काल ने रक्षा की, उनको अपमानित करने का वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी सारी हिंदू के ऊपर राजनीति करती है। और एक हिंदू, क्योंकि वो केवल गुजरों में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन वो अकेले गुजरों के सम्राट नहीं थे। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को, जो बाहर से आते थे, अरब से आते थे, उनको देश में 300 वर्षों तक घुसने नहीं दिया। और बीजेपी चुप, प्रधानमंत्री जी चुप। जो उनकी मूर्ति, दो मूर्ति प्रधानमंत्री देश के लगा चुके हैं। नोएडा के आर्ट गैलरी में मोदी जी खुद उद्घाटन करता है गुजर सम्राट मीरबो जी का। अक्षरधाम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मूर्ति लगा रखी। उसके अलावा आपके तामपत्र, शिलालेख, अभिलेख, सारे विदेशी यात्री जो भारत आए, विदेशी जो यहाँ कवि थे, जो उस समय के दरबारी कवि थे, सब चीख चिल्ला कह रहे हैं कि गुजर सम्राट मीर भोज थे। के मोहम्मद की रिपोर्ट, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट। उसके बाद इतना अपमान गुजर सम्राट का, और वो भी हिंदू सम्राट का, तो एक गुस्सा था। और वो संघर्ष है ना, वो पार्टी के नहीं, मैं पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, वो मेरे पीड़ा है। यदि मेरे समाज के कहीं हक अधिकार छेड़े जाएंगे, मान सम्मान के साथ कहीं खिलवाड़ होगा महापुरुषों के से, इतिहास में कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा, तो गुर्जर समाज के लिए ये जेल मुकदमे तो बहुत छोटी चीज़ है। फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हैं, 100 जन्म भी लेने पड़े और 100 जन्म समाज पे नौछावर करने पड़े तो 100 बार ही करूँगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ना ये कहने की अतिशोक्ति है। ये आप कहीं भी तुमने देखा भी होगा। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हिंदुओं की बात कर रहे हैं। देखो, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी, जो एक हिंदू उसमें पैदा हुए, हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे माँ बाप ने हमें जो संस्कृति, जो संस्कार दिए, हम उसे फॉलो करते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता हमें बाबा साहब का संविधान देता है। आर्टिकल 25-26 तक सब इस देश में रहने वाले लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये देश की खूबसूरती है। और मैं हिंदू उसमें धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन मैं सर्टिफिकेट बीजेपी के दफ्तर से नहीं लूँगा। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये बीजेपी आरएसएस नहीं बांटेगी। ये हमें विरासत में मिला हमारे महापुरुषों से, बड़े बूढ़ों से। और आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान के द्वारा बनी हुई पार्टी है। और बाबा साहब का ये संविधान इजाज़त देता है कि सबकी धार्मिक आस्था अलग अलग है। हमारे देश में सब धर्मों के लोग, रहने वाले लोग अपने अपने धर्मों को, अपनी परंपराओं को अपने हिसाब से मनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कौन किस तरीके से, किसका धर्म कौन मनाएगा या कौन किसके हिसाब से बात करेगा। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और हमें ये संविधान ने दी है।
नहीं, आज़ाद समाज पार्टी की छवि नहीं है ना ऐसी कि वो हिंदुओं के लिए भी ये बात करे। छवि तो भारतीय जनता पार्टी तो कि जो आप कह रहे हो ना प्रोपगंडा, ये पार्टी के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करा, ये भारतीय जनता पार्टी का करा हुआ मेरे भाई। आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष के दम पे पैदा हुई है, आंदोलनों से पैदा हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में, वो किसी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है बीजेपी की तरह, ये उसके अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है। ये दलित किसान मजदूर के खून पसीने की सिंचाई से, उनके चंदे से चलने वाली पार्टी है। अभी हमने मुजफ्फरनगर में रैली करी अपने संसाधनों से, हजारों लोग पैदल, हजारों लोग साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, ट्रैक्टरों से अपना पैसा खर्च करके अपना काम छोड़ कर रैली में आए, और इतनी बड़ी रैली की है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने के लिए उन्हें दुनिया भर का पैसा खर्च करना पड़ता। आप चंद्रशेखर जी से मिले कैसे? देखिए 2017 में मनीष भाई मैं हताश हो चुका था, सच बताऊं तो राजनीति से संघर्ष कर करके 15-20 साल का मेरा दौर हो गया था, और चापलुसता पार्टियों में, और मेहनती लोगों की अनदेखी, संघर्षशील लोगों की अनदेखी। कोई भी आता था धन्ना सेठ का या विरासत वाला, वो टिकट ले लेता था या इन टाइम पर टिकट कट जाता था, तो मैं निराश होकर घर बैठ गया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि चंद्रशेखर भाई हैं छुटमलपुर से, और वो रासुका काट के भी जेल से लौटे हैं और अपने समाज के लिए देश के किसी कोने में जाने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। तो मेरी मुलाकात उनसे गाजियाबाद एक प्रोग्राम में हुई। वहाँ पे उस दिन हार्दिक पटेल भी आए हुए थे एक निवास पे। हम तीनों एक दिन ही मिले, और उस दिन से मैंने इनसे बात करी और जाना। और फिर मुझे एक ऐसी प्रेरणा मिली कि पूरे देश के अंदर जो जुनून चंद्रशेखर भाई में अपने समाज के प्रति था पहले शुरुआत में, जिस तरह वो कहीं भी पहुंच जाते थे, ना जेल से डरते थे, ना मुकदमों से डरते थे, ना यातनाओं से डरते थे, तो मैंने कि मुझे भी अब जो अपने समाज की लड़ाई लड़नी है। और फिर समाज के साथ साथ, क्योंकि मैं जो ब्लड मेरे अंदर है वो केवल एक समाज तक ही सीमित नहीं रहता। गुर्जर समाज ने हमेशा हर धर्म की, हर गरीबों की, किसान की, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। फिर पूरे देश के अंदर जहाँ अन्याय होता है, जुल्म ज्यादती होती है, गरीबों की, मजदूरों, किसानों की लड़ाई हो, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि इस बब्बर शेर के साथ ही मिलकर पूरे देश में लड़ाई को लड़ा जा सकता है। उसके बाद पार्टी बनाई। पार्टी तो हमने 2020 में बनाई। पहले 3 साल हमने फिर आंदोलन किए, 2017 से 2020 तक पूरे देश के कोने कोने में जाकर, यूपी में, राजस्थान में, जालौर का इंद्र मेघवाल वाला आंदोलन, उदयपुर में, आपका मध्य प्रदेश में, कोई स्टेट बचा नहीं। 2020 में हमने पार्टी बनाई, और 2 साल फिर कोरोना में जो ख़राब हो गए थे, तो उसमें पार्टी का ज़्यादा काम बढ़ा नहीं। असली काम तो अब लास्ट के 2 सालों 3 सालों में बढ़ा। तो ये आज़ाद समाज पार्टी खाली चंद्रशेखर भाई की है या फिर आपने भी साथ में मिलकर बनाई है? देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने पार्टी क्यों नहीं बनाई। ये आज़ाद समाज पार्टी हमने और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ही बनाई हुई पार्टी है। उसे मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने खुद पार्टी बनाई है तो हमें और दूसरी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या है। उसका आप पूरा जो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, आप देश में जितनी पार्टियां हैं सबका रजिस्ट्रेशन चेक करना। जो राष्ट्रीय पार्टी बनती है उसे 100 एफिडेविट लगवाने पड़ते हैं। जो क्षेत्रीय स्टेट लेवल की, उसमें शायद 25 एफिडेविट या कुछ कम होंगे, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन 100 एफिडेविट राष्ट्रीय पार्टी के लिए चाहिए। तो उसमें 20 एफिडेविट गुर्जर समाज के, मेरे एफिडेविट के साथ साथ, कि जो मेरे हाथ से जमा हुए हैं। आप मुझे एक पार्टी बता दो मनीष भाई जिसमें गुर्जर समाज के 20 एफिडेविट चुनाव आयोग में स्टाम्प पे लिख के हो, तो पार्टी किसकी हुई? तो और उस लेवल की भी तो और कोर कमेटी का सदस्य तुम्हारा भाई, राष्ट्रीय महासचिव तुम्हारा भाई, और मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रभारी। तो यही तो अपनी पार्टी है, इसे ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबकी है, ये मेरी अकेले की नहीं, ये गुजरों की भी है, ये दलितों की भी है, ये मुसलमानों की भी है, ये पिछड़े में और जो जाति हैं उनकी भी है। ये जो उस पर भी आऊँगा मैं भी। ये जो है आदिवासी हैं उनकी भी है, ये जैनियों की भी है, ये सिक्कों की भी है। तो पार्टियां सब समाज से चलती हैं, एक समाज से कोई पार्टी चलती नहीं, क्योंकि हमारी इसमें एफिडेविट में भी संख्या ज़्यादा है। और यदि आप देखो तो किसी पार्टी के उस पर आप बोर्ड पे चेक करोगे तो आप उन महापुरुषों के वो जो पार्टी के अपनी एक वो होती है उसी के हिसाब से लगे होते हैं फ़ोटो। हमारे धन सिंह कोतवाल 1857 की क्रांति के जनक का फ़ोटो और गुर्जर सम्राट मीर भोज का फ़ोटो हमारे बैनर पे ज़्यादातर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, मान्यवर काशीराम साहब के साथ, ज्योतिबा फूले जी के साथ, अब्दुल कलाम जी के साथ। तो इससे ज़्यादा और अब सबसे उदाहरण देने की क्या ज़रूरत है। सबसे मेन पार्टी है गुर्जर पार्टी, तो ये ने अपने सारे समाज गिनवा दिए
ब्राह्मण, राजपूत, जाट, यादव, ये सब कहाँ गए? जिन लोगों के आपने नाम लिया, इनकी पहले से, एक तो मैं बता दूं, देश में बहुत पार्टियां हैं शुरू से ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो। फिर भी आपका जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इनमें से जो मानवतावादी लोग हैं, जो जातिवाद नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, जो इंसानियतवादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन सबका आज़ाद समाज पार्टी में इन वर्गों में से भी स्वागत है। लेकिन जो जातिवादी हैं, जो छुआछूत को मानते हैं, जो इंसानियत को नहीं मानते, जो भेदभाव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में प्रवेश वर्जित है। जो इंसानियत को मानते, मानवता को मानते, उनका स्वागत है, किसी भी जाति का? हाँ। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर आज़ाद समाज पार्टी ब्राह्मणों के थोड़ा अगेंस्ट रहे, जबकि देश के लिए तो ब्राह्मणों के। नहीं नहीं, इसमें भी आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ हैं जो देश में जातिवाद को, भेदभाव को, छुआछूत को, अत्याचार को बढ़ावा देती है, जो शोषण करती है, जो औरों के हक अधिकार खाती है, जो और के हिस्से के निवाला खाती है, और के हिस्सों का रोजगार खाती है, उन लोगों के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अलग अलग बात सुनने को मिल रही है आज। हाँ, तो वो सच्चाई है। तो अच्छा, आप पहले बसपा में थे, तो बहन जी का साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, जो मैं 2005 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, उस समय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत सदस्य बना। लेकिन जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी मुलाकात हुई, और जब मैंने देखा कि जो मन में हमारे में सोच है, एक गुस्सा है, एक जो हमारी अनदेखी की गई है समाज की, चाहे कह लो या किसानों की, मजदूरों की कह लो, तो मैंने तय किया कि अब हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, एक सोच डेवलप करेंगे कि देश में सब लोगों का जीवन कैसे अच्छा हो, कैसे स्वाभिमान के साथ अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को सारी योजनाएं पहुँचे, कैसे कुछ चंद लोगों के धन्ना सेठों के हाथ में जो देश की बड़ी संपत्ति है, बड़े, चाहे उसे धन दौलत कह लो, चाहे अधिकार कह लो, चाहे उसे ताकत कह लो, चाहे उसे पद कह लो, चाहे कुछ कह लो, और एक बड़ा वर्ग 90% की आबादी जो उससे अलग है, उनके लिए हमें काम करना। मैंने पहले समय के भी वीडियो देखी है और अब की भी देखता हूँ। एक समय में मायावती जी के ब्राह्मण भी पैर छुए, और आज कुछ वीडियो में देखता हूँ तो भाई चंद्रशेखर मौलानाओं के पैर छूते दिखे मुझे। देखिए, ये भी आपके देखने का नज़रिया, ये हो सकता है गोदी मीडिया का नज़रिया हो। सोशल चंद्रशेखर मीडिया भाई को, मनीष भाई, जहाँ तक मैंने जाना, सोशल मीडिया में बहुत सारी AI से भी चीज़ें बन जाती हैं, इधर उधर बन जाती हैं। मैंने जो उनके व्यक्तित्व को और उनको जाना, एक दोस्त की तरह भी, एक भाई की तरह भी, एक नेता की तरह ही नहीं। चंद्रशेखर भाई जी किसी भी वर्ग का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो, चाहे जातियों में बात कर लो, चाहे गुर्जर समाज का हो, जो उनसे उम्र में बड़ा है, और वो हमारे बुजुर्ग में, तो हमारे संस्कारों में ये है बड़े के पैर छूना, बड़े के पैर छूना, तो वो तो हम भी छूते हैं। लेकिन किसी स्वार्थ के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के पैर छूना, मुझे इससे टिकट लेना है, कोई पद लेना है, कोई मुझे कुछ और अपेक्षा है, वो पैर छूने की एक अलग चीज़ है। बड़ों के पैर छूना, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं तो इसे अच्छा मानता हूँ और अपने संस्कार मानता हूँ। और यही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का संस्कार है जो मैंने उनके साथ देखा है। वो कभी युवाओं को कोई पैर छूने का प्रयास करता है तो मना करते हैं, पैर मत छुआ करो। युवाओं से प्रयास नहीं करते पैर छुआ। अगर कोई ब्राह्मण बुजुर्ग मिला भाई चंद्रशेखर को, पैर छुएंगे उनके? 100%। देखो, वो बुजुर्ग का सम्मान है, उसके उम्र का, उनका बड़ों का सम्मान करना चाहिए हमेशा। ये हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने भी सिखाया है। हमारी कोई जाति से लड़ाई थोड़ी है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने हमारे हक अधिकार छीने। लोगों का ये मानना है कि चंद्रशेखर वही बात कर रहे हैं जो 1947 में जोगेंद्र नाथ मंडल ने की थी, और फिर वो पाकिस्तान गए, वो बोल रहे थे हमारा भविष्य मुसलमानों के साथ है, ये हमारे भाई हैं। वो 1947 में पाकिस्तान गए, 3 साल बाद फिर वहाँ से वापस भारत भागना पड़ा। तो लोगों का ये मानना है कि कुछ ऐसी ही बातें भाई चंद्रशेखर रावण की भी हैं। देखिए मनीष भाई, जो आप कहना चाह रहे हो, मैं उसका पूरी तरह तो मैं उसका क्वेश्चन अभी समझ नहीं पाया। आप इसके क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हो? रही बात, आप यदि केवल मुसलमान समाज के लिए कहना चाहते हो कि मुसलमान समाज देश का वफादार नहीं रहा,
पाकिस्तान चला गया, तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो इंडिया का मुसलमान है वो यहाँ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। और इस देश की शहादत में, जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जितना खून हमारे देश के हिंदुओं ने बहाया उतना मुसलमानों ने बहाया। 1857 की क्रांति का गदर देख लो, इसमें जितनी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी उसमें जो मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी। अशफाकुल्ला खां नाम जानते होंगे, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे देश के मिसाइल मैन वीर हमारे जो कलाम साहब थे, राष्ट्रपति जी, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हजरत महल, जिन्होंने 1857 क्रांति में योगदान दिया, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, और कितने ही ऐसे नाम हैं इनके ना, तो जो अपने 1857 की संख्या में जो हजारों की संख्या है, जो देश पे आज़ादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गई। ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माना जाता था। ये देश सिख ईसाई चारों धर्म बड़े प्यार से रहते हैं। और गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष का ढिंडोरा मोदी जी पीट खाते हैं। वो इसी तहजीब के दम पर पीट खाते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी भी गाना गाते हैं कि बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी जी ये भी गाते हैं कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की महिमा है न्यारी। यहाँ पर वो हमारे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल मियाँ कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कैप्टन आबिद हुसैन थे, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई, जिसमें जो नारा जय हिंद का नारा दिया, वो भी देने वाला एक मुसलमान था। तो ये देश की मिट्टी में, यहाँ पर इनकी शहादत में मुसलमानों का खून भी उतना ही मिला हुआ जितना हिंदुओं का मिला हुआ। राहत इंदौरी जी का एक मशहूर शेर मेरे याद आता है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये नकली जो आज की डेट में कुछ आरएसएस के नकली राष्ट्रभक्त देशभक्त बनते हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी मनीष भाई, और 1947 में देश आज़ाद हुआ। मुझे एक आंदोलन दिखा दो स्वतंत्रता संग्राम में जो आरएसएस ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया हो। अब दूसरी बात पा जाओ, सरदार पटेल जी ने 1948 में आरएसएस को बैन कर दिया था देश विरोधी घटनाओं में, उनमें विद्वेष फैलाने में। फिर इन्होंने लेटर लिखा था गृह मंत्री जी को, फिर माफ़ी मांगी थी कि आगे से हम देश के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। तो कौन देशभक्त है, कौन देश की लड़ाई लड़ रहा है, कौन नकली राष्ट्रभक्त है, कौन असली राष्ट्रभक्त है, ये भी इतिहास में सब लोगों ने पढ़ा है। ये किसी के कहने से काम नहीं चलेगा। अगर वहाँ पाकिस्तान चले गए, वहाँ चले गए, ये अभी आपने कश्मीर के अंदर देखो, मुस्लिम बकरवाल पा जाओ, गुजर बकरवाल है मुसलमान, बिना तनख्वाह लिए हुए सेना के साथ लड़ते हैं आतंकवादियों से। मैं गया था, कश्मीर दौरा करके आया था। सर्प विनाश ऑपरेशन में 70-75 मुस्लिम गुजर बकरवालों ने शहादत दी, फौजियों के साथ स्टैचू लगी हुई हैं। काका हिल विलेज नाम बता रहा हूँ मैं, कभी कश्मीर जाओ तो चेक कर का ना, काका हिल विलेज है राजौरी पुंछ से थोड़ा सा आगे। वहाँ जो निहत्ती गुजरी 47 लेके लड़ी और शहीद हुई देश के लिए, और आज भी देश के आँख नाक कान बन के लड़ाई लड़ते हैं। जब धारा 370 हटी तो सबसे ज़्यादा मिठाई जो मुस्लिम गुजर बकरवाल मुस्लिम बकरवालों ने, और सबसे ज़्यादा देश के तिरंगा का सम्मान वो करते हैं। और पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी अभी पीछे, उन्होंने कहा था कि हमें हथियार दो और हमें आगे खड़े करो, हम लड़ाई लड़ेंगे उसमें। तो ये इस तरह की जो इनका क्या है कि इनका पॉलिटिकल का नैरो ये सेट है नारा, अगर तुम हिंदू मुस्लिम कराओ तो उतना ही तुम्हारा जो पोलराइजेशन होगा और तुम्हारी सीट आती रहेंगी। करना कुछ नहीं है, ट्रंप के नाम पे कहने से लड़ाई रोक दी, तीसरे आदमी ने आके इनकी 2 मिनट में लड़ाई रुकवा दी। अरे देश का मान सम्मान, जब सेना बढ़ा रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, सोफिया कुरैशी लड़ रही थी, हमारी दूसरी बहन लड़ रही थी, जब उस समय पे देश जीतने के करीब था, तो आपने 1 मिनट में वो युद्ध रोक दिया। इसका जवाब कौन देगा? दिया तक में कोई चैनल वालों ने पूछा बीजेपी वालों से, अब इसका जवाब दो। चैनल वालों ने नहीं, चैनल वालों ने तो वहाँ पे जाकर चढ़ाई कर दी इस्लामाबाद पे, और उस पर आधा पाकिस्तान लूट लिया। तो इन पे भी कोई कार्रवाई करे भाई, तुमने झूठ कैसे दिखा दिया इसमें, इससे पूरे देश की छवि पर असर पड़ता है। भारत एक शक्तिशाली देश है, और जब हमारी बात आती है तो हम पार्टियों को छोड़ के भी सब एक होकर भारत के साथ खड़े हैं। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जान देने को तैयार हैं, चाहे गुजर हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता। अभी आपने मुसलमानों को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसे भी मुसलमान हुए, ऐसे भी मुसलमान हुए। शोएब जमई जैसे मुसलमान को क्या कहोगे, जो लाइव डिबेट में ये बोल देते हैं कि संविधान या ये कुरान भी बीजेपी के लोग बैठाते हैं। आधे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको, जो
हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आरएसएस के लोग प्रचारक भी नहीं कर पाते। ये कुछ स्टेटमेंट लोगों को फिक्स मैच की तरह है, जैसे आईपीएल में कुछ लोगों को पता चलती है कि मैच फिक्स हो गया, ऐसे कुछ लोगों को बैठा के हिंदू मुस्लिम का जो वो कराते हैं ध्रुवीकरण। भाई ऐसे बयान दे दो। आपने देखा ना, बयान तो पहले भी आए हैं तो देश में। आप उनके खिलाफ खड़े अच्छा हो। मुझे एक बात बताओ, जो भारत के साथ है हम उसके साथ है, जो भारत के खिलाफ बयान दे तो सरकार कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी हो जाए। जो भारत की अखंडता एकता को तोड़ने का काम करे और भाषण दे और ये कहे सेना को हटा लो, तो बीजेपी ने क्या कार्रवाई करी उन पर बताना जरा। क्योंकि इन्होंने फायदा देखना है, पोलराइजेशन किसके बयान से ज़्यादा होगा उसे उतना बड़ा चढ़ा दे देते हैं, और ये उन पर कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई उन पर करते हैं जो बेचारे नॉर्मल कमज़ोर जो देशभक्त लोग हैं, जो देश की लड़ाई में साथ रहते हैं। तो बीजेपी की तो राजनीति बांटने की है, जो अंग्रेजों की राजनीति थी, बांटो राज्य करो फूट डालो, यही बीजेपी की राजनीति, इसमें क्या नया। तो आजाद समाज पार्टी तो लड़ती है ना कि आजाद समाज के पार्टी तो देखो संविधान सड़क को बचाएंगे। से और सदन तक लड़ती है और लड़ती रहेगी। तो ऐसे लोग हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता ना तो रेस्ट करते इतवार को, ना वो करते रात को, 24 घंटे का काम करते हैं। जहाँ जरूरत होती है पहुँचते हैं, जहाँ सड़क पर जरूरत हो सड़क पर पहुँचते हैं, जहाँ सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मुद्दे को उठाते हैं। कोई विभाग नहीं छोड़ा, कोई ऐसी 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 मुद्दा नहीं छोड़ा जो उन्होंने सदन में ना उठाया। तो संविधान बचाने की बात करते हैं ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ो। अच्छा, जो ये कह रहे हैं संविधान पुरानी बचाने पहले की बात कहाँ से आई है, तुम्हें पता है कहाँ से आई है? हम्म, संविधान को कोई खतरा नहीं था जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आई। जैसे ही केंद्र में सरकार आई, स्टेट में सरकार आई, तुरंत संविधान को खतरा हो गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और स्टेट में आई, हिंदुओं को खतरा हो गया। हिंदुओं को 70 साल से कभी खतरा नहीं हुआ। आज इन पर गृह मंत्री जी पे तीनों सेना है, परमाणु बम है, सारी शक्ति इनके पास है, देश की सबसे बड़ी फौज इनके पास है, और ये कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारा खतरा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। मतलब बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिस जिस स्टेट में चुनाव आते हैं मनीष भाई, उसमें हिंदू खतरे में होता चला जाता है। जिस स्टेट से चुनाव खत्म हो जाते हैं वहाँ हिंदू खतरे से बाहर निकल जाता परिस्थिति है। देख के बोलो। अच्छा मेरी बात तो देखो मनीष भाई, बीजेपी की राज में भी हिंदू खतरे में है। बताओ, 80% लोगों को 20% लोगों का भय दिखा के वोट ले लेते हैं, और जब उनके वोट का काम खत्म हो जाता है फिर वो जाट गुर्जर यादव दलित हो जाते हैं, फिर वो हिंदू के कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं। ये केवल बीजेपी बड़ी चालाकी से सबको चुनावी हिंदू बनाना जानती है। मैं गुर्जर समाज की बात करता हूँ। गुर्जर समाज हिंदू है, बिल्कुल है। कोई किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, सब पता है हिंदू है। लेकिन जब वोट का मामला होता है, जब तो ये गुर्जरों कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, और जब राजस्थान के 73 भाई आरक्षण मांगे तो उन पर सीधी गोली चलवाई जाती है। तो फिर ये हिंदू उन पर गोली कैसे चलवा दी इन्होंने? कोई अंग्रेज चलाने वाले गोली थे, बाहर के थे, या हमारा देश गुलाम थोड़ी है। क्या मुगलों ने आगे गोली चला दी, अंग्रेजों ने चलो गोली चला दी, यही तो चलाने वाले। और वो क्या कर रहे थे हमारे गुजर भाई? आरक्षण ही तो मांग रहे थे। कोई देश के इतिहास में कहीं और देखा है ऐसा? जलियांवाला दूसरा कांड है जलियांवाला बाग। पहला वाला अंग्रेजों ने किया अमृतसर में, और ये जो राजस्थान में हुआ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। सीधी गोली पे गोली चलवाई छाती पे। और अब ये कहाँ चले गए हिंदू? बजरंग दल, आरएसएस, हिंद, किसी ने कोई आया गुजरों के साथ? कहा भी नहीं, ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनको गोली मत मारो, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम इनका आंदोलन करेंगे। कोई नहीं आया, ये बहकाते हैं। आकाश गुजर का फर्जी एनकाउंटर हुआ मध्य प्रदेश में, हमने 2 दिन आंदोलन करा, कोई संगठन नहीं आया, कोई बजरंग दल नहीं आया, कोई आरएसएस नहीं आया, कोई हिंदू वाहिनी नहीं आई। अगर भाई आकाश गुजर ये हिंदू था, फर्जी एनकाउंटर कर दिया। तोला गुजर का हुआ, किसी चैनल पर डिबेट नहीं चली। राजस्थान में भीलवाड़ा में हम गए, वहाँ न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। पुष्कर कसाना का हुआ राजस्थान में। बताओ कहाँ चले गए? अच्छा, ये गुजर सम्राट मीर भोज जी, ये हिंदू नहीं थे? इन पर काली क्यों बीजेपी ने पुतवाई? ग्वालियर के अंदर तीनों में कैसे कैद है हिंदू सम्राट? सबसे ज़्यादा ये हिंदुओं पर राजनीति करने वाली पार्टी का सबसे बड़ा प्रतापी राजा देश का, पूरे देश का, सब समाज का, वो तीनों में कैद है। कहाँ गया इनका वो? ये नकली, ये केवल हिंदू के नाम पर वोट लेना जानते हैं और ये सम्मान देना नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की। ज्वाइन नहीं किया आपने? यही यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस पार्टी ने हमारे 73 भाइयों को गोली चलवाई, जिन्होंने हमारे महापुरुषों पर कालिक पुतवाई, कैथल में गुजर पट्टी का ढकवाई, दादरी में कालिक पुतवाई, दादरी मेरठ में बोर्ड उतरवाए, मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर तीनों में कैद कर रखा आज हमारे महापुरुषों को, उस पार्टी में मैं कभी जा नहीं सकता। चाहे ज़िंदगी में मैं कोई MP MLA बनूँ ना बनूँ, चाहे ये क्या मुख्यमंत्री बना रहे तो मैं तब भी इस पार्टी में ना जाऊँ। ये दिल में एक आग है, पीड़ा है समाज के प्रति, और ये रहेगी, और ये गुस्सा भी इस पार्टी के खिलाफ हमेशा रहेगा।
बीजेपी तो इसलिए बोलती है ना कि हिंदुओं को खतरा है क्योंकि कांड हुए हैं ऐसे, कश्मीर से भागना पड़ा हिंदुओं को। अरे भाई, गुजर बकरवाल है जो देश के साथ लड़ता है, उन्होंने उनका 10% आरक्षण में से इन्होंने बंदरबाट कर दी बीजेपी ने। हिमाचल प्रदेश के जो गुजर हैं वो एसटी में आते हैं, उनका आरक्षण में इन्होंने उस जाति को, स्वर्ण जाति को, जो जो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, उनको, जबकि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती, वर्ण व्यवस्था होती है, व्यवस्था है। लेकिन उनको आरक्षण दे दिया एसटी में वहाँ हिमाचल में। और हिमाचल में राजपूत एसटी में है। हाँ, चेक कर लेना आप, हाँ, हाटी तो समुदाय। और तुम्हारे वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बोली के आधार पर कहीं आरक्षण मिलता होगा? बोली के आधार पर वहाँ दे दिया एसटी में। तो ये केवल वोट लेना जानती है, गुजरों को बहका के। गुजर अब बहकेगा नहीं। गुजरों के युवा अपने इतिहास को लेकर, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर अब जागृत है और सवाल पूछेगा, और जो इनके महापुरुषों का अपमान करेगा, इनके इतिहास का अपमान करेगा, वोट की चोट से समाज उससे बदला लेने का काम करेगा। तो आप ये तो मानते हो ना कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ था जब हिंदू भगे? मेरी बात, आपकी बात मनीष भाई समझ में नहीं आ रही। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिंदू वहां से भागे, आप कह रहे हो ये बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं उनको बसाया? अब तो इनकी हर जगह सरकार है, अब तो 370 भी हटेगी, जमीन देके प्लॉट देके बसा दो ना सबको। हाँ, ये सवाल किसी बीजेपी से को होना चाहिए। किसी को बीजेपी का सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। हमारी विचारधारा किसी को भगाने की है ही नहीं, सबको बसाओ, जो देश का, जो भारतीय है उसे सबको बसाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट लेनी है, ना कि उनको बसाना। यदि बसा देंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा इनका तो।